नमस्कार दोस्तों, राजा की हत्या हुई। राजा की हत्या में उसकी पत्नी सोनम का नाम है, सोनम के प्रेमी राज का नाम है और उनके तमाम साथियों का नाम है विक्की, आकाश, आनंद, जो कि अभी तो यह सब सलाखों के पीछे हैं, जिंदा है, लेकिन बदनसीब राजा अब इस दुनिया में नहीं है। कई बार इन सब से पूछताछ हो चुकी है, कई सवालों के जवाब मिले हैं और कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। राज और सोनम ये दोनों एक दूसरे के प्रेमी और प्रेमिका कहे जा रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। लगातार यह बात सामने आ रही है, लेकिन जब पुलिस का चाबुक चला, जब पुलिस ने अपने सवालों की फहरस्त सामने रखी, तो सोनम और राज में भी तकरार शुरू हो गई। सोनम ने कहा कि पूरे गेम का जो मास्टरमाइंड है वो राज है, लेकिन राज का कहना है कि सब कुछ सोनम के इशारे पर हुआ। सोनम ने जब जैसे जो कहा वो हम सब करते चले गए। वहीं अब यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर यह जो पूरी घटना हुई जिसमें राजा की जान चली गई, इसका मास्टरमाइंड कौन है? पुलिस का यह कहना है कि जो असल मास्टरमाइंड है वह राज है और सोनम उसकी पार्टनर है। इन दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। सोनम ने बहुत से सबूत ऐसे छोड़ दिए थे जिसकी वजह से पुलिस को इस केस को सॉल्व करने में मदद मिल गई। लेकिन आज मैं आपको यह बताऊंगी कि सोनम की जेल में रात कैसे गुजर रही है, कैसे वह जेल में तड़प रही है, कैसे वो पुलिस वालों से क्या कुछ कह रही है। दरअसल पुलिस ने इन सभी पर नजर बनाकर रखी है। सोनम जाहिर सी बात है कि महिला बैरक में है और जो यह तमाम आरोपी हैं, राज और राज के दोस्त, यह सब एक जगह हैं। लेकिन पुलिस ने इनकी बातचीत पर नजर रखने के लिए जो लोग हिंदी को अच्छे से समझ सकते हैं, जो लोग हिंदी को अच्छे से बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को जिम्मा दे रखा है। सोनम अगर कुछ बुदबुदाएगी भी तो वह बात भी पुलिस जरूर जान जाएगी। सोनम ने पुलिस वालों से यह कहा कि उसे उत्तर भारतीय खाना खाना है। दोस्तों, उत्तर भारतीय खाना आप समझ रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, यह उत्तर भारतीयों का खाना होता है। क्योंकि सोनम मध्य प्रदेश की है, इंदौर की रहने वाली है, तो उसका भी भोजन वैसा ही है। तो उसने पुलिस वालों से यह खाना मांगा, पुलिस वालों ने उसको यह खाना दिया, उसने यह खाना खाया। उससे तमाम और भी सवाल पूछे गए। तो सोनम पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वो कई बार झूठ बोलती है, कई बार वो बयान बदलती है, कई बार वो सारा ठीकरा राज के सिर पर फोड़ देती है और कई बार इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। दोस्तों, सोनम और राज एक घर के मालिक की बेटी और एक घर का नौकर, दोनों के बीच में अफेयर प्यार की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सोनम ने शादी के बाद अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया। जेल में सोनम बड़ी मुश्किल से रह रही है और अभी उसको बहुत से सवालों का सामना करना है। अभी उसको राज के सामने भी बिठाया जाएगा। राज और सोनम से सवाल जवाब होंगे, फिर आरोपियों के साथ बिठाया जाएगा। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेगी कि आखिर कैसे इन लोगों ने यह सब कुछ किया। हालांकि बहुत सी बातें बिल्कुल पानी की तरीके से साफ हो चुकी हैं। यह पता चल चुका है कि कैसे कैसे ये लोग इंदौर से यहाँ तक आए। हथियार खरीदे मारने का पहला प्लान सगाई के पहले था, फिर गुवाहाटी में मारने का प्लान बना, फिर पहाड़ियों पर सेल्फी लेते वक्त मारने का प्लान बना और आखिर में राजा को मार दिया गया। आखिर में राजा की जान ले ली गई, लेकिन सोनम के दिमाग में, राज के दिमाग में एक और प्लान काम कर रहा था। वह प्लान क्या है वो भी सन्यासी जी के आपको बताएगा। सोनम और राजा से जुड़ी, सोनम और राज से जुड़ी ऐसी कोई बात छिपी नहीं रहेगी जो आपको पता ना चले, क्योंकि सन्यासी जी के इस खबर पर लगातार अपनी टीम के साथ काम कर रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ सोनम, राज और राजा के बीच उस दरमियान हुआ था। तो अभी की इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप सन्यासी जीके के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय भवानी दोस्तों, धन्यवाद।